पंचकुला में आज वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन द्वारा प्रदर्शन किया गया। समग्र शिक्षा के तहत वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स की मांगों को लेकर विभाग द्वारा अपनाई जा रही ढीली कार्यशैली के कारण यह प्रदर्शन किया गया है। प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल के चंडीगढ़ स्थित आवास पर मुलाकात के लिए कूच करने की तैयारी में थे, लेकिन पंचकुला पुलिस और चंडीगढ़ पुलिस ने पंचकुला के धरना स्थल पर ही प्रदर्शनकारियों को रोका, जिससे मौके पर भारी पुलिस बल तैनात रही। 22 जून 2023 को सर्व शिक्षा अभियान के तहत हरियाणा के विभिन्न राजकीय विद्यालयों में अगस्त 2014 के कार्यरत वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स ने परिषद के द्वारा बनाए गए बाई लॉज 2013 में कवर करने की मांग कर रहे हैं। वर्क एजुकेशन इंस्ट्रक्टर्स एसोसिएशन के प्रधान रजत भट्ट ने कहा, इतने दिन बीत जाने के बाद अब भी विभाग द्वारा लगातार अनदेखी की जा रही है, जिसके कारण मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करने के लिए आज पंचकुला के सेक्टर 5 स्थित धरना स्थल पर एकत्रित हुए हैं। मेरा नाम रजत भट्ट है, मैं संघ का प्रेसिडेंट हूँ। एक्चुअली हम लोग पिछले 4 महीने से धरने पर बैठे थे, जिसके चलते हमारी कोई भी मांग नहीं सुनी जा रही थी। तब क्या किया, हम लोगों ने अनशन लेने का फैसला किया। जब हम लोगों ने अनशन किया तो 6 दिन के बाद श्री माननीय राजेश खुल्लर जी ने हमारा अनशन खुलवाया और हमें आशीर्वाद दिया, हमें कहा कि आपका कार्य जरूर होगा और हमारी फाइल को पुट करवाया। फाइल चलते हुए काफ़ी दिन हुए, जिसमें 1-2 बार फाइल नेगलेक्ट भी हुई, लेकिन दोबारा से फाइल पुट हुई और जो हमें ग्रेड पे चाहिए था उसके अनुसार बना और उस एजेंडे को ईसी की मीटिंग में रखवाया गया। लेकिन ईसी की मीटिंग में पहुंचने के बाद हमें 10 साल काम करने के बाद ये बोला जाता है कि अब आपको बायलॉज नहीं मिला जाएगा। हमारी संस्था में एसएसए में, जो कि अब समग्र शिक्षा हो चुकी है, उसके अंदर एक क्राइटेरिया है कि आप जब भी 5 साल तक सेटिस्फैक्ट्री जॉब करते हो तो आपको बायलॉज दिया जाएगा। उनका कहना है कि आपको बायलॉज नहीं दिया जाता बिकॉज आप शुरुआत में पार्ट टाइम थे। लेकिन साथियों, बात यह है कि हमारे पार्ट टाइम नहीं हम लोग, क्योंकि जो हमारा जो जॉइनिंग लेटर था उस पर साफ साफ लिखा गया कि आप इस कार्य के अलावा कोई भी कार्य नहीं कर सकते, इवन कि आप प्राइवेट जॉब नहीं कर सकते। तो हम लोग पार्ट टाइम कैसे हुए? लेकिन अगर हम पार्ट टाइम की बात भी करें तो आज हम लोग 10 साल कवर कर चुके हैं, तो 10 साल के बाद हमारा बायलॉज बनता है। जैसे कि इन्होंने कहा कि हम आपको बायलॉज में नहीं ले सकते क्योंकि आपका क्राइटेरिया नहीं है, तो मैं आप सबको बता दूं मीडिया के माध्यम से कि जो सिम लगे हुए थे, जिनको IOLM बोलते हैं, ये लोग भी बिना बायलॉज के, जब इनकी जोइनिंग बायलॉज नहीं लिखा था उसके बावजूद भी इनको बायलॉज में शामिल किया गया। बाकायदा इनकी ड्यूटी हटा दी गई थी 6 महीने के लिए। उनके बाद इनको ज्वाइन करवाया, उनके बाद इनकी सैलरी बढ़ाई गई और इनको अमेंड करके बायलॉज में ले लिया गया। जबकि हम जो हैं, जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारी स्थिति होती है, उस पर क्या होता है कि जो भी डायरेक्ट रूप से एसएसए में लगता है उसको बायलॉज दे दिया जाएगा, और जो हम लोग हैं हम डायरेक्ट बायलॉज के थ्रू लगे हुए हैं, मतलब हम लोग डायरेक्ट भर्ती के थ्रू लगे हुए हैं। लेकिन हमारी मांग सिर्फ इतनी सी थी, जो एक सीएम साहब का साइन है उस पर हमें वो चाहिए, जिससे कि हमारी फाइल अप्रूव हो जाएगी। तो उसके चलते आज हमको सीएम साहब का कूच करना पड़ा। आपकी फाइल कहाँ तक गई है, कहाँ अटकी हुई है और क्या इसमें प्रोसीजर है? जी, जो हमारी फाइल थी वो अपने एसपीडी साहब ने पास कर दी थी, अपने एसीएस साहब ने पास कर दी थी। हमारे मुद्दे को ईसी की मीटिंग में डाल दिया था। तो ईसी की मीटिंग से हमारा मुद्दे में ये कहा गया कि आपके लिए हमारे पास फंड नहीं है, ठीक है, और सीएस साहब ने कहा कि हम अब किसी को बायलॉज नहीं दे सकते। तो हमारी फाइल साफ जी, फाइल जो हमारी फाइल है वो एसपीडी साहब से पास हुई पड़ी है, अपने एसीएस साहब से पास हुई पड़ी है, और हमारा एजेंडा था जो ईसी की मीटिंग में चला गया था। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद हमारे माननीय जो भी फंड के हैं रस्तोगी जी, उन्होंने कहा कि हमारे पास फंड नहीं है। और देन जो हमारे सीएस साहब हैं, उन्होंने कहा कि अब किसी को बायलॉज नहीं दिया जाएगा। हम उनसे ये कहना चाहते हैं कि आप अब चाहे बायलॉज मत दें, लेकिन हम लोग पिछले 10 साल से लगे हुए, तो हमारे पर बायलॉज क्यों नहीं लागू किया जा रहा? कितने लोग हैं? हमारे पास 355 लोग हैं सर हम लोग। तो आज आप सीमा वगैरह करने जा रहे हैं? कर रहे हैं जी। तो कोई मीटिंग के लिए कोई प्रशासन से मिलने आया अभी कोई मीटिंग के लिए कुछ भी नहीं आया। इन्होंने पूछा कि आपको किससे मिलना है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ सीएम साहब से मिलना है। ठीक, थैंक यू।